स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार 360 एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। तो आज बताते हैं आपको दो साइंटिस्ट अपने ज़माने के उनके किस्से। एक बार क्या होता है कि एक पक्षी को देख करके थॉमस एल्वा एडिसन उनके मन में एक आइडिया आता है कि पक्षी उड़ते कैसे हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये खाते क्या हैं, पहले ये देख लें। तो उन्होंने देखा कि वो पक्षी जो थे वो कीड़े खा रहे थे। तो आपने कहानी पढ़ भी रखी होगी। तो क्या करते हैं, कीड़ों को लेते हैं और एक मिक्सर में पीसने के बाद में एक लड़की से कहते हैं, खुद नहीं एक्सपेरिमेंट करते, एक लड़की से कहते हैं जाकर के कि अगर ये जो जूस बनाया है अगर आप पी लोगे तो आप हवा में उड़ने लगोगे, परी बन जाओगे। तो वो लड़की भी लालच में आ जाती है। उस लड़की ने उनकी बात बिना सुने समझे जैसे उन्होंने बताया वैसे वैसे उसने पी लिया। वो उड़ तो नहीं सकी बेचारी, लेकिन बीमार हो गई। तो ये क्रिएटिव माइंड था इनका। ऐसे ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट सही गलत करके बहुत सारे आविष्कार किए। ग्रामोफोन दिया, बल्ब दिया, उजाला किया ज़िंदगी में। ऐसे ही एक दूसरे महान साइंटिस्ट एक बार क्या कर रहे थे, रेल में यात्रा कर रहे थे। इनका नाम है आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन साहब यात्रा कर रहे थे ट्रेन में। तो ट्रेन में यात्रा करते करते टीटी आया, उसने कहा सर टिकट। तो अपना टिकट ढूंढने लगे। तो फिर काफ़ी जगह ढूंढा, इधर उधर ढूंढा। तो टीटी ने कहा कोई बात नहीं सर, अगर आपका टिकट नहीं मिल रहा है, मैं आपको जानता हूँ, आप सीधे साधे व्यक्ति हैं, बहुत जाने माने साइंटिस्ट हैं, आप बिना टिकट की यात्रा नहीं कर रहे होंगे। फिर भी वो नहीं मान रहे थे, ढूंढ रहे थे, लगातार ढूंढे जा रहे। तो फिर से समझाया टीटी ने। तो टीटी से कहा आइंस्टीन साहब ने कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल मैं ये भूल गया हूँ मुझे जाना कहाँ है। तो ऐसे ऐसे होते थे हमारे साइंटिस्ट। उन्होंने कहा था कि मैं उन चीज़ों को याद क्यों रखूं जो डायरी में खोजने पर मिल जाएं, जो आसानी से ढूंढने पर मिल जाएं। मैं उन चीज़ों को याद रखूं जो कहीं ना मिले ढूंढने पर। ये क्रिएटिव माइंड होता है। और ट्रेन इसलिए बता दिया आपको बीच में क्योंकि आज का टॉपिक हमारा है ट्रेन पर आधारित सवाल लगाने। हम लोगों को स्पीड डिस्टेंस चल रहा है तो उसमें हमको ट्रेन पर आधारित करने हैं। तो देखते हैं ट्रेन की कहानी क्या है। तो देखो रेलगाड़ी ये है ट्रेन, ये ट्रेन है ठीक है। ये डिब्बे हैं इसके, 3 डिब्बे की गाड़ी है। और ये मान लेते पीछे का हिस्सा है और ये है इसके आगे का हिस्सा, ठीक है। तो ये ट्रेन के आगे का हिस्सा, ये पीछे का हिस्सा। अब मान लो गाड़ी जा रही है, अगर गाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है या किसी खंभे को पार करती है या किसी पेड़ को पार करती है ना, किसी पेड़ को पार करती है, खंभे को पार करे, पेड़ को पार करे, व्यक्ति को पार करे, ये मान लेना औसतन उसकी जो चौड़ाई होती, मोटाई होती 1 से 1.5 फीट हो बस। अगर इन चीज़ों को पार करती है, किसी बिंदु को पार करती है, तो इसका मतलब वो अपनी लंबाई को पार करती है। कैसे? तो मान लो ये ट्रेन थी, ये ट्रेन निकली यहाँ से और ये मान लो ये रास्ते में व्यक्ति खड़ा था। अब व्यक्ति को जो पार करेगी तो कुछ ऐसी स्थिति होगी, इस प्रकार से देखो, ये इस प्रकार से ट्रेन होकर जाएगी, नहीं जाएगी, ये इस प्रकार से ट्रेन होकर जाएगी। मतलब यहाँ से निकलेगी, चलती कहाँ निकल जाएगी, आगे निकल जाएगी। अगर ये मान लो 100 मीटर की ट्रेन है, फिलहाल होती नहीं इतनी बड़ी है, मान लो हो भी गई, होती भी है तो मान लो 100 मीटर की, ऐसी तो होती हैं। तो 100 मीटर की ट्रेन है और ये निकलेगी, निकलते ये पूरी 100 मीटर क्रॉस कर जाएगी। 100 मीटर देखो, यहाँ से यहाँ तक का 100 मीटर हो गया। तो ये आगे का हिस्सा निकला और पीछे का हिस्सा निकल गया। इन चीज़ों को समझना ध्यान से। तो ये कितना क्रॉस कर गई? 100 मीटर। तो इसने ट्रेन ने खुद की लंबाई को पार किया, व्यक्ति के माध्यम से, खंभे के माध्यम से, पेड़ के माध्यम से खुद की लंबाई को पार करेगी इन चीज़ों के माध्यम से। तो इन चीज़ों को हम नगाड़े मानते हैं। इनकी जो मोटाई होती है, दूरी होती है, नगाड़े मानते हैं। जोड़ेंगे किसको? प्लेटफार्म को जब पार करेगी, मान लो ये गाड़ी है, ठीक है, और ये प्लेटफार्म है, ये पुल है, इन चीज़ों को जब पार करेगी तब हम जोड़ देंगे कि यहाँ से ट्रेन जाएगी, इसकी भी कुछ लंबाई होगी, इसकी। तो वो सारी चीज़ आगे बताएंगे। अगर किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी खंभे को पार करती है, तो मतलब वो खुद की लंबाई को पार कर रही है, ठीक है। तो देखते हैं आज के आगे के सवाल इसमें कैसे कैसे बनते हैं। चलिए सवाल देखते हैं। चलिए ये सवाल है, सवाल कहा गया साधारण सा सवाल है। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। वह रेलवे पटरी पर किनारे खड़े एक व्यक्ति को, अब ये खड़ा है, बैठा है, कुछ भी है, ठीक है, तो कितने समय पार कर लेगी? मान लो रेलगाड़ी, अच्छा अगर आपने इससे पहले स्पीड डिस्टेंस मैंने पूरी कवर करा दी, अगर नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। वर्क एंड टाइम पूरा कवर करा दिया, उसको भी देख सकते हैं। पाइप एंड सिस्टम पूरी करा दी, नल और टंकी, उसको भी देख सकते हैं। तो ये लगभग 3-4 टॉपिक मैंने कवर करा दिए हैं। और शॉर्ट क्लासेस
लगभग आपकी 7 से 8 क्लासेज हैं, उनको देखोगे तो बहुत ही मजा आने वाला है। तो देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा, होता क्या है, बेसिक क्लास तो आप लोग पढ़ लेते हो, और जैसे थोड़ा एडवांस लेवल की क्लासेस आती हैं आप इग्नोर करने लगते हो। अगर एडवांस लेवल की क्लास नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, नॉलेज इतना इकट्ठा नहीं हो पाएगा। कितना इकट्ठा हो पाएगा, बस 0 लेवल का, बस नाम मात्र हो जाओगे कि मैंने पढ़ा है झंडा गाड़ने के लिए, मैंने इतना पढ़ा है, ये भी टॉपिक पढ़े हैं। उसमें से सवाल बनेगा तब नहीं बनेगा सवाल, तब आप बना नहीं पाओगे, आंसर आप निकाल नहीं पाओगे, है ना, सॉल्व कर नहीं, हल नहीं कर पाओगे उन चीज़ों को। तो साधारण चीज़ें तो सबको आती हैं, थोड़ा सा अच्छे लेवल के पढ़ लिया करो। जो लास्ट वाली क्लासेस होती हैं उनको ज़रा डिटेल में पढ़ लिया करो, और अगर और एडवांस लेवल की चाहिए तो और डिमांड कर दिया करो। चलिए, तो एक रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी जिसकी लंबाई दी है आपको कितनी, 120 मीटर, ये हो गई। फिर कहा है ये चाल से चल रही, कितनी इसकी चाल है, तो ये चाल हमको बता दी गई 54 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से चल रही है, एच है आवर। अब क्या है कि एक किनारे पे व्यक्ति खड़ा है, अब ये खड़ा है, बैठा है, जो भी ये व्यक्ति है, अब इसको पार कितनी देर में करेगी, कितने समय में पार करेगी। तो एक चीज़ बताओ, ये जब पार करके यहाँ से यहाँ तक गाड़ी, मान लो ये ऐसे गाड़ी है, ठीक है ये, और जब यहाँ से यहाँ तक पार करके ऐसे जाएगी गाड़ी इस प्रकार से, तो वो 120 मीटर लंबा इस व्यक्ति को नहीं पार कर लेगी। यहाँ से निकलेगी, निकलती चली जाएगी, 1 मीटर, 2 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर, ऐसे ऐसे करते करते 70 और 120, यहाँ तक कितनी दूरी कर देगी वो, 120। तो ये आपको पता चल गया रेलगाड़ी द्वारा चली गई यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 120 मीटर। अब आपको मिल गया दूरी 120 मीटर। अब आपको चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो चाल हमने पहले लिख लिया, चाल कितनी है 54, इसको देखो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर ये दूरी कितनी है 120 मीटर, 120 मीटर चलेगी कितने सेकंड में, तो सेकंड हमने मान लिया टी सेकंड में, 120 मीटर टी सेकंड में चलेगी। किस चाल से चलेगी, तो इस चाल चलेगी, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल किस में बदल दिया हमने, किलोमीटर, तो इसको हमने बदल दिया छोटे में, मीटर प्रति सेकंड में, तो ये मीटर प्रति सेकंड में। छोटे में बदलना तो छोटे ऊपर, बड़े में बदलना तो बड़े ऊपर, ठीक है। तो 18 एक 18 तियाँ 54 और 5 तियाँ 15, अच्छा ऐसे ही काट दो, 5 तियाँ 15 और 15 ठी 120, टी उधर चला गया तो टी बराबर 8 सेकेंड। ये तो आपको ऐसे मिल गया। अगर आप और ज़्यादा सिंपल चाहते हो तो ऐसे कर देना, आपको होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी कितनी निकाली आपने 120 मीटर, दूरी कितनी चलेगी 120 मीटर चलेगी। किस स्पीड से चलेंगे, तो ये चलेंगे 54 की स्पीड से, मीटर प्रति सेकंड में, ये मीटर तो इसको भी बदल दो किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। कुछ कटने लायक हो तो काट दो, 18 चलेगा ऊपर, तो 120 इंटू 18 डिवाइड बाई 54 इंटू 5। अब काट पीट तो कर ही लोगे, ना काटो तो 18 एक 18 तियाँ 54, 3 से काटा 40 और 5 से काटा 8 बार में कितना आया 8 सेकेंड। आंसर आपके सामने है। देखते हैं अगला सवाल, बहुत ही साधारण सा है। चलिए फिर साधारण सा सवाल, एक रेलगाड़ी है 40 की चाल से चल रही है, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो बना लिए एक रेलगाड़ी हो गई। ये रेलगाड़ी है, कितनी लंबाई है इसकी 300, एक खंबा कहने लगा है, इसकी चाल कितनी है, तो चाल इसकी हो गई आपकी 40 की चाल से चल रही है, स्लो चल रही है फिलहाल, तो 40 की चाल से चल रही है। फिर का एक खंभा जो लगा है, ये मान लो खंभा लगा है, इसको कितने सेकंड पार कर लेगी, कितने समय पार कर लेगी, तो आप जानते हो समय बराबर क्या, तो दूरी बटे चाल। तो ये खंभे को पार करेगी मतलब अपनी लंबाई को पार करेगी, और अपनी लंबाई को पार करेगी मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 300। जब ये गाड़ी ये इस स्थिति में जाएगी खंभे को पार करने के बाद में, तो ऐसी हो जाएगी, तो ये 300 मीटर गाड़ी जब पार करेगी 300 मीटर दूरी चल लेगी, है ना। देखो ऐसे समझो, ये जो इंजन है, ये इंजन है, यहाँ से निकलेगा, ओवरटेक करेगा, यहाँ चलता 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 पहुँच जाएगा, तो ये इंजन कितनी दूरी चल चुका होगा 300 मीटर। तो आपको पता चल गई दूरी 300 मीटर बटे चाल, चाल कितनी है, तो चाल है 40, समय बराबर होता है, यही तो होता है, बस किसमें बदल दिया इसको 5 बटे 18। बाकी कैलकुलेशन आप कर ही लोगे। चलो अच्छा काट दें, तो 18 चला गया ऊपर, तो 300 इंटू 80 डिवाइड बाई 40 इंटू 5, काटो, ये 0 0 कट गए, 5 4 से कटेगा कितनी बार में, 2 से काटो, पहले 2 से कटे 15 और ये 5 से कटा 3, 2 से कटा 9 और 9 तरीक 27 सेकंड, ठीक है। चलिए अब देखो एक चीज़ समझ लो पहले थोड़ा सा और, कि अगर आपको आने लगेंगे सवाल सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, ये सेम अपोजिट क्या है, तो देखो
जैसे अगर विपरीत दिशाएं होती, विपरीत दिशा का मतलब इधर की चाल 40 है, इधर की भी चाल 40 है, कहा 40 से हम आ रहे हैं, 40 से तुम आ रहे हो, दोनों लोग टकराएंगे तो क्या होगा। अच्छा एक स्थिति बताना आप, मान लो 3 लोगों का एक्सीडेंट होता है, 3 लोगों का, एक की चाल 40, दूसरे की चाल 50, ठीक, दोनों एक ही डायरेक्शन में ठोकर लगती है, एक ही डायरेक्शन में, ये भी 40 की जा रहे थे, ये 50 की चाल से जा रहे थे, और ये दोनों पीछे से लड़ते हैं, ये 40 से ज़्यादा के पीछे 50 वाला लड़ता है। मान लो ये गाड़ी चल रही थी, ऐसा समझना इस चीज़ को, इसकी चाल कितनी 50, ये पीछे से ये आगे 40 से चल रहा था कोई, ये 40 चल रहा था, इसने क्या किया, इसके ऊपर ठोकर मार दी, अब इसके ऊपर ठोकर लग गई, चोट लग गई, ये स्थिति। दूसरी स्थिति ये है, ये 50 की चाल से व्यक्ति चल रहा था और इसने पेड़ को टक्कर मार दी, पेड़ को टक्कर मार दी। तीसरी स्थिति ये है कि ये 50 की चाल है और इस गाड़ी की 40 की चाल है, दोनों की टक्कर हो रही आमने सामने। अब बताओ भयानक स्थिति कौन बनेगी, चोट ज़्यादा किसमें लगेगी, इसमें तो किसमें लगेगी। देखो आप अगर इसमें लड़ती है तो यहाँ पर टक्कर जब लगेगी तो थोड़ा सा इसको धक्का महसूस होगा कि 40 की कितनी, इसकी 40 से अधिक है, थोड़ा सा 10 अधिक है, तो इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी, थोड़ा सा धक्का लगेगी, आगे झटके में आगे बढ़ जाएगी, तो इसकी अचानक में 10 या जो भी परिवर्तन हो जाए, चाल में परिवर्तन हो जाएगा, हल्का सा धक्का लगेगा। इसमें क्या होगा, इसमें चाल इसकी कितनी हो जाएगी, अचानक से 0 होगी, तो अचानक से 0 होने पर न्यूटन साहब प्रकट होंगे, गति का प्रथम नियम लेकर के अवस्था परिवर्तन का विरोध, तो अवस्था परिवर्तन के विरोध के कारण क्या होगा, इसको चोट लग जाएगी, ये निकलकर इसके आगे आ जाएगा, इसमें लड़ जाएगा या इसकी गाड़ी डैमेज हो जाएगी। भयानक स्थिति तो इसमें होनी है। यहाँ पर क्या होना, एक इसके द्वारा 50 की चाल, इसके द्वारा 40 की चाल, दोनों चाल आकर के मिलेंगी, और आकर मिलेंगी तो चालें कितनी बन जाएंगी, 90 की चाल। ये 90 की फोर्स ताकत है, 90 की चाल से इसको भी बहुत नुकसान होगा, इसको भी बहुत नुकसान होगा। तो एक चीज समझ में आई कि जब विपरीत चालें होती हैं, विपरीत चालें, तो चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जब एक ही दिशा में होती हैं चालें, तो चालें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो सेम डायरेक्शन में जो आपकी स्पीड होगी वो सबट्रैक्ट हो जाएंगी, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो स्पीड क्या हो जाएंगी, आपकी ऐड हो जाएंगी। विपरीत में क्या होती हैं, घटती हैं, और जो आपकी क्या होती हैं, समान स्थिति होती है, समान दिशा में, लिख दें समान दिशा में घटती हैं, घटती कौन, चालें, पहली चीज। दूसरी चीज लिख लो, विपरीत दिशा में क्या होती है, विपरीत दिशा में जुड़ती हैं, कौन जुड़ती है, तो चालें। ये घटती जुड़ती का याद रखना, इस चीज से भी समझ लेना, ठीक है। और देखते हैं अगला सवाल। बाकी स्पीड तो वैसे बहुत स्लो करके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखो मेरा मकसद ये नहीं है कि आप लोग अभी फटाफट फास्ट हो जाओ बहुत ज़्यादा। ये मेरा मानना है कि पहले आप लोग सीख लो, सीख लोगे, सीख जाओगे सारी चीज़ें, सीखने के बाद आप हमसे फास्ट करोगे। हम तो कुछ नहीं करते, नाम मात्र, और यहाँ पर तो और स्लो करते हैं कि आपको समझ आना चाहिए। तो आप एक बार सीख जाओगे, जब एक बार आप ऐसे 2 2 4 जोड़ना सीख गए, आपने रटा नहीं है तो आपको चाहे 6 और 4 जोड़ दे दिया जाए तो आप तुरंत बता दोगे, 10 5 और 7 कह दिया जाए तो आप तुरंत बताओगे। अगर आपने रट रखा है तो समस्या बनेगी। तो आप सिखा आपको रहे हैं, तो जिनकी बिल्कुल मैथ से बिल्कुल गरीब हैं तो आप सीखो, पहले एक बार सीख लोगे और सीखने के बाद क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। और ये मैथ है, ये मैथ ऐसी बेवफा है कि अगर आपने इसको 10 दिन तो छोड़ो, 3 दिन भी छोड़ दिया तो आपको लगेगी हम सब कुछ भूल गए। तो उसमें लगातार प्रैक्टिस की जरूरत होती है, लगातार जितना इसके साथ प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये एक्स्ट्रा बनाएगी, उतना आपको एक्स्ट्रा एडवांस लेवल बनाएगी। आप 10 सवाल की प्रैक्टिस करोगे, आप 12वां सवाल अपने आप करने लगोगे, 13वां सवाल आप देखते देखते कर दोगे, 14वां सवाल पे तो ऑप्शन लगाओगे। इस तरीके से होगी मैथ। चलिए देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। सवाल आपके सामने पढ़ो। पहला सवाल ये है, दूसरा सवाल ये, दोनों स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से पढ़ लेना। चलो हम पढ़ते हैं। कहा है 40 की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी 4 किलोमीटर, अच्छा अपनी दिशा में 4 किलोमीटर की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय पार कर लेगी। तो ये भैया आपकी ट्रेन है, जो ट्रेन की चाल दी हुई है, कितनी चाल दी हुई है, तो ट्रेन की चाल हमको बता दी गई 40 की चाल से है। अब उसी दिशा में, अगर इस दिशा में चाल ट्रेन है चल रही है तो इसी दिशा में ये व्यक्ति जा रहा है, ठीक, कितनी चाल से,
4 की चाल से। अच्छा 4 की चाल से जा रहा है तो कितने समय में पार कर लेगी? तो ट्रेन हमने बता दिया गया पहले से ही कितनी लंबी है, 300 मीटर। अच्छा अगर व्यक्ति स्थिर होता, ठहरा होता तो क्या होता? तो ट्रेन पार कर लेती। अब जैसे पार करती यहाँ से 40 की स्पीड पूरी निकल जाती, क्योंकि ट्रेन कितनी चलती? ट्रेन 300 मीटर चलती, चलेगी तब भी 300 मीटर, पार तब भी पूरा करेगी। अच्छा एक चीज़ समझना, मान लो 40 की चाल है, इसकी भी 40 हो, तो क्या कभी पार कर पाएगी ट्रेन? ट्रेन कहीं पार कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। अगर इसकी चाल मान लो 30 हो, तब कैसे पार करेगी? तब तो पार करेगी लेकिन बहुत स्लो, क्योंकि इसकी 40 की 30 है 10 की चाल से अधिक, क्योंकि इससे अधिक कितनी भी ट्रेन की 10 की अधिक होगी। और मान लो इसकी 50 हो, तब तो और 10 तेज है और अधिक निकलता चला है, कभी नहीं पार कर पाएगी। अब इसकी चाल कितनी है? 4 है। जब यहाँ पर आएगी तो ट्रेन देखेगी ये ऑलरेडी 4 से दौड़ रहा है, हम कितने से दौड़ रहे हैं? 40 से दौड़ रहे हैं। तो हमारी जो एक्चुअल स्पीड है, वास्तविक चाल निकली इस व्यक्ति के सामने कितनी रह गई? 36 रह गई, क्योंकि हमने देखा है 4 से तो खुद दौड़ रहा है। तो हमारी वास्तविक स्पीड कितनी रहेगी? हमारी मतलब ट्रेन की कितनी रहेगी? 36 रह गई। तो चाल हमारी आ गई 36, ये चाल आ गई 36। ऐसे ही आप वही होता है ना, अपोजिट डायरेक्शन, देखो सेम डायरेक्शन सेम स्थिति है दिशा की, तब क्या हो जाएगा? ऐसे कर दो 40 माइनस 4, ये हो गया, ये चाल आ गया। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी, ये ट्रेन कितना दूरी चल लेगी यहाँ से व्यक्ति को पार करने में? तो चलेगी तो उतना जितनी लंबी है, 300 मीटर। ठीक है, तो ये हो गई दूरी बटे समय। अगर चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, तो हमने लिख दिया समय मान लो t सेकंड पार करेगी। ठीक है, चलो अब ये आपका किसमें लिखा है? ये है किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदल दिया किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18, छोटे में बदलना है छोटा। यहाँ पर कितना बनेगा? ये बनेगा 36, 5/18 दूनी 36, 2 पंचे 10, तो ये 10 और ये 300। टी उधर चला गया तो यहाँ पर कितना बचा? 10t। ये 0 से 0 कट गया तो t बराबर कितना आ गया? t बराबर आपका आ गया 30 सेकेंड। समझ में ना आया हो तो यहाँ से देख लो, एक बार फिर से देख लो, काट पीट तो आप लोग कर लोगे, हमसे भी अच्छा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सेम चीज, एक ट्रेन है 150 मीटर लंबी है। ठीक है, 150 मीटर लंबी हो गई, तो ये है 150 मीटर लंबी ट्रेन है जो 72 किलोमीटर की चाल से चल रही है। स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर की चाल से चल रही है। फिर कहा है अपनी दिशा में 12 की चाल से जा रहे व्यक्ति, अच्छा आ रहे व्यक्ति को कितने समय पार करेगी? तो अपनी दिशा में, तो अपनी दिशा का मतलब ये है, ये इसकी दिशा है और आ रहा है इसी की दिशा में आ रहा है। ये आ रहा है 12 की चाल से और ये 72 की चाल से क्या, ये इधर जा रही है। तो आप देखो, जैसे मान लो ये ऐसे आए, ये 10 की चाल से आ रहा हो, ये 10 की चाल से इधर जा रही हो, तो दोनों जल्दी नहीं क्रॉस कर जाएंगे। ऐसे देखो, जैसे मान लो ये है, ये चीज़ें, जैसे मैंने डस्टर ले लिया, इस चीज़ को समझना। तो ये मान लो आ रही हैं, तो आ रही जब और इनकी क्रॉसिंग होगी, थोड़ा फास्ट नहीं क्रॉसिंग हो जाएगी। अगर ये एक दिशा में होते, एक दिशा में दोनों चल रहे, ये भी चल रहा है ये भी चल रहे, तो इनकी डायरेक्शन क्या होती? इनकी सेम डायरेक्शन है। अब सेम डायरेक्शन, ये भी ऐसे जा रहा है ये भी ऐसे जा रही, तो इनको टाइम लगता क्रॉस करने में। लेकिन क्या हो रहा है, इनकी स्पीड क्या, अब तो क्या हो, अब जुड़ेंगी, स्पीडें जुड़ेंगी तो थोड़ा सा टाइम कम लगेगा। या इनकी स्पीडें क्या होगी, जुड़ जाएंगी। अगर स्पीडें जुड़ गई तो चाल इनकी जुड़ गई तो 72 और 12 कितने हो जाएंगे? तो 72 12 अगर हम जोड़ दें तो 72 + 12, ये चाल हो गई। तो चाल वाला क्या होता है? दूरी बटे समय। इसकी दूरी कितनी दी है? तो इस ट्रेन की लंबाई दी है 150 मीटर, तो मतलब कि 150 किलोमीटर 150 मीटर चल पाएगी। तो 150 मीटर मैंने लिख दिया, 150 मीटर दूरी है। समय को जब भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। इसको ऐड कर दिया तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 84 और 5/18, ये आ गया। तो ये आ गया 150/t। काटने लाएगा तो काट दो, 5 से कटेगा, ये 3 बार में 30 हो गया। ठीक है, बाकी कटने वाला है कुछ, देखो 6 से कटेगा, 6 3 18 और 6 51 और 6 से कटा 6 चौक, ये 6 चौक 24, 14/3। तो ये बन गया आपकी 30t। यहाँ पर कितना है? 14/3। ये उधर चला गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 30 3 90 और यहाँ 14t है, 14 इसके नीचे आ गया तो ये बन जाएगा 14, ये खींच लिया। तो ये t बराबर 90/14 सेकेंड। तो 90/14 सेकेंड ये आपका आ गया। ठीक है, इसी चीज़ को आप कर लेना, थोड़ा सा आपके लिए सरल कर रहे हैं। इसकी अगर चाल हम कह रहे हैं 18 है,
18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप लगा लेना, सब कुछ सेम है, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बदल दिया है, यहाँ पर कर दिया है 300। अब जो आंसर आए वो आप बता देना है आंसर क्या होगा इसमें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं अगला सवाल। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा है, देखो ये सवाल थोड़ा सा ऐसे है, जब ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करे, तो सवाल में कहा है 30 किलोमीटर की चाल से जा रहे ट्रेन में बैठा व्यक्ति, ये ट्रेन की चाल है 30 किलोमीटर की चाल से चल रही, उसमें बैठा व्यक्ति है, देखता है कि क्या देखा उसने, उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी ट्रेन उसे 9 सेकंड पार कर जाती, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। अब देखो व्यक्ति बैठा है, ये भी अंदाजा लगा रहा 200 मीटर लंबी ट्रेन है, चलो मान लेते कुछ भी फेंक रहे हैं। ये ट्रेन है व्यक्ति वाली और ये व्यक्ति खिड़की के पास में बैठा है, ठीक, ये व्यक्ति बैठा है। व्यक्ति ने देखा कि इधर से एक ट्रेन आई। अच्छा, व्यक्ति वाली जो ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने देखा उधर से एक ट्रेन आई, अब जिसकी लंबाई कितनी थी? जिसकी लंबाई थी 200 मीटर। लंबाई कितनी थी? 200। अब 200 मीटर लंबी ट्रेन है, मान लो किसी x या b या a जो भी किसी स्पीड से आई, तो किसी x स्पीड से आई, ठीक। अब इसको पार कर गई। पार कितनी देर में कर गई? तो पार कर गई 9 सेकंड में। मतलब कि अगर ये ट्रेन इस प्रकार से है, ये ट्रेन का इंजन आया और यहाँ से इससे कहा हम जा रहे हैं, तो कहा ठीक है जाओ, तो ये चलते 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 कहाँ निकल गया? इस प्रकार से निकल गया। व्यक्ति को पार कर गई ये ट्रेन, ये ट्रेन पार कर गई, मतलब कि इसने कितनी दूरी तय कर ली ट्रेन ने? 200 मीटर। यहाँ से यहाँ तक जब निकलेगा इसके पास से, तो कितना दूरी चल चुका होगा? 200 मीटर। और कितनी देर में चल दिया ट्रेन ने? 9 सेकंड में। बात समझ गए? 9 सेकंड में क्या किया है? 9 सेकंड में दूरी तय हो गई। अच्छा, साथ साथ में यह भी बता दिया कि इसकी भी चाल चल रही थी, मतलब व्यक्ति भी चल रहा था। वही चीज है, विपरीत स्थिति है। व्यक्ति भी चल रहा था किस चाल से? 30 की चाल से। अब देखो यहाँ पर ट्रेन कह दिया, लेकिन डायरेक्टली किसको बात कर रही है? व्यक्ति को। व्यक्ति को ट्रेन पार कर रही है, व्यक्ति देखता है, व्यक्ति को पार कर रही है, सारी चीज व्यक्ति पर है। तो अब क्या होगा? विपरीत स्थिति है, तो पहली ट्रेन की चाल कितनी? व्यक्ति की चाल मानते 30 है, ठीक है। जब ट्रेन की चाल तो व्यक्ति की भी चाल 30, और दूसरी चाल कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। ये चाल हो गई। तो चाल बराबर क्या था? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 200 डिवाइड बाई 9 सेकंड। क्लियर है यहाँ तक? अब ये है, इसको हम बदल दें किसमें? सेकंड, मीटर पर सेकंड बदल दें, तो 5/18 ये हो गया। कटने लायक हो तो काट दो, तो ये 9 एकन 9 दूनी 5 से कटा 40 हो गया। 2 इधर आ गया तो ये हो गया 80। ये बना 30 प्लस x, 30 सब्ट्रैक्ट हो गया तो x बराबर 50 किलोमीटर पर आवर। चाल कितनी आ गई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल आ गई, किसकी चाल आ गई है? तो ये चाल आ गई है दूसरी ट्रेन की। ये 50 की चाल से चल रही थी, और ये किस चाल चल रही थी? 30 की चाल चल रही थी। तो यहाँ हमने निकाल लिया इसकी चाल, ठीक है। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो देखते हैं अगला सवाल। चलिए, अच्छा इसी चीज में देखें, अगर ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा कुछ लोगों के दिमाग में आया, यहाँ पर मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा ही आएगी। देखो ये मान लेते हैं हम, इसको नहीं बदलते, इसको वैसे रखते हैं। तो ये हमने 200 मीटर जो है इसको हमने बदल दिया किलोमीटर में। किलोमीटर में ये बदल गया, ठीक है, ये किलोमीटर बदल गया। 9 सेकंड जो है इसको हमने बदल दिया घंटे में, तो ये आपका बदल गया। अभी देखो मिनट में हुआ, अब बदलेगा किसमें? घंटे में। हो गया घंटे में। यहाँ पर ये बटे की लाइन है, और यहाँ पर कितना है? 30 प्लस x, 30 प्लस x, ये हो गया। अब देखो बस क्या करना है? काट पीट करना है। ये ऊपर लेकर गए, इसको ऐसे लेकर गए, तो 200 गुणे 60 गुणे 60 डिवाइड बाई 1000 गुणे 9। अब क्या करना है? x 30 प्लस x, ये हो गया। देखो 1 2 3, 1 2 3, ये कट गए। अब कटेंगे किससे? 3 से काटा, 3 दूनी 3 तियाँ, 3 एकन 20 बार, ये कट गया। गुणा कर दो, 20 दूनी 40 और 40 दूनी 80, तो ये हो गए 80। 30 प्लस x है ना, 30 इधर आ गए, घट गए, तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर तब भी आपका है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई। तो वो चीज़ कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर मीटर पर सेकंड में है, जब चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में है तो यहाँ पर भी किलोमीटर प्रति घंटा में ही आएगा, चाहे जिस तरीके से आप करोगे। हो सकता मुझे लगा कि शायद कंफ्यूजन बन जाएगी, तो इसलिए मैंने इसको कर दिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
तो ये सवाल है आपके सामने। सवाल में कहा है 100 मीटर लंबी ट्रेन है, 54 की चाल से चल रही है, अपनी ही दिशा में 36 की चाल से जा रही ट्रेन में बैठे व्यक्ति कितने समय पार कर लेगी। ट्रेन दी हुई है, ट्रेन की चाल कितनी 54, ट्रेन की लंबाई कितनी 100 मीटर, फिर क्या होता है अपनी ही दिशा में, मतलब अगर ये इस दिशा में जा रही तो ये भी किस दिशा में जा रही, दूसरी ट्रेन ये भी इसी दिशा में। इसके बारे में क्या दिया, इसकी चाल कितनी दे दी है, तो इसकी चाल है 36। अब कहा है इसी ट्रेन में बैठा एक आदमी है, यहाँ पर एक खिड़की के पास में एक व्यक्ति बैठे हैं, चचा बैठे हैं। अब ये चचा देख रहे हैं कि ट्रेन को ओवरटेक कर रही है, ट्रेन ओवरटेक कर रही, ट्रेन निकल जाएगी। ट्रेन कैसे निकलेगी देखते हैं। तो देखो ये चाल और ये चाल आपस में क्या होंगी, घटेंगी या जुड़ेंगी। तो चचा को तो पहले मालूम है क्या होंगी, चालें घटेंगी, चालें घटेंगी तो हमने लिख दिया चाल, ये आपकी एग्जैक्ट चाल निकली जो क्रॉस करने के लिए काफ़ी होगी। अब क्या किया हमने, इसको बदल दिया किसमें, चलो बदलेंगे बाद में। फिर देख लिया चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 100, तो ये जब पार करेगी ट्रेन, चचा को पार करेगी तो कितनी देर में पार करेगी, तो करेगी ये 100 मीटर की दूरी तय करेगी। कुछ सेकंड लगेंगे, जो भी सेकंड लगा तो 100 मीटर की दूरी तय करेगी ये वाली ट्रेन, और मान लेती t सेकंड में तय कर लेगी। अच्छा ये दूरी बटे समय क्या होता है, चाल, और ये भी क्या है चाल, तो ये चाल को बदल दिया है किसमें, ये चाल। अब हुआ बवाल, अब घटा दो इसमें से, 14 में से 6 गए 8, अब यहाँ पर कितना बचा 28, 20 तो ये तो होगा 18, सॉरी 18, 5 डिवाइड बाई 80 ये आ गया 100t। ये t है, 18 से 18 कटे, 5 से कटा 20 बार में, t बराबर 20, तो t 20 सेकंड। ये आपका आंसर आ गया है 20 सेकंड में। इन चचा को पार कर लेगी ट्रेन कितनी देर में, 20 सेकंड पार कर लेगी। आपके लिए सवाल है, इसको हमने थोड़ा सा बदल दिया, थोड़ा सा नहीं, ये 4 को इधर कर दिया, 5 को इधर कर दिया। दूसरी चीज़ में कर दी है, ये एक ही दिशा में है। अच्छा चलो हमने इसको कर दिया, ये किलोमीटर था, इसको कर दिया मान के चलिए 15 किलोमीटर। स्लो है, बहुत गाड़ी स्लो है। अब आप लोग लगा लेना, यहाँ पर कर दिया 200, ठीक। तो आप लोग इसको लगा करके देखना। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसके अगले वाले पार्ट में हम लोग बताएंगे प्लेटफार्म को पार करेगी, पुल को पार करेगी, और आगे आगे गोलियां भी चलेंगी। देखते हैं गोलियां कैसे चलेंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।